James Lee, the legend of first generation. Even though sadly I The man who defeated all king of first generation except once, bro is built different. Anyways, आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ जेम्स ली की एबिलिटीज के बारे में और ये भी कि वो बंदा आखिर में कितना बड़ा मॉन्स्टर है। तो चले शुरू करते हैं। तो देखो यार, जेम्स ली कोई नॉर्मल फाइटर तो है नहीं। अगर तुम लोग सही मायनों में देखो तो वो बंदा चलता फिरता मॉन्स्टर है, बिकॉज उस बंदे की पावर और उसका माइंड दोनों ही टॉप नॉच है। यहाँ तक कि तुम लोगों ने वो थ्योरी भी सुनी होगी जिसके अकॉर्डिंग जेम्स ली ही लुकिज्म का मेन विलन है। एनीवेज, इस थ्योरी को रखते हैं साइड में और बात सुनो मेरी। जेम्स ली एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि कभी तो ये साला बातें दोस्तों वाली करता है और हरकतें इसकी दुश्मनों वाली है। इसके अलावा जेम्स ली माहिर है भागने में आई मीन स्पीड में। उस बंदे की स्पीड और रिफ्लेक्सेस लिटरली नेक्स्ट लेवल है और आई डोंट थिंक सो बहुत कम ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस लुकिज्म के अंदर उसके बराबर होगी। और अगर मैं इस बात को प्रूफ करने बैठूं तो तुम लोगों को याद होगा हंट ऑफ गन पार्क आर के अंदर जब बिग डैनियल यूआई मोड में आया था तब उसके सामने जेम्स ली खड़ा था और लिटरली वो बंदा यूआई डैनियल के अटैक्स को भी डॉज कर पा रहा था। इसके अलावा पास्ट में जब जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन के सभी किंग से घिरा हुआ था तब भी वो भागने में सक्सेसफुल हो गया था, जिसकी वजह से उसे टाइटल मिला था द लेजेंड रन ली। और उन फर्स्ट जनरेशन के किंग्स में जैगियोन ना भी था जिसने अपनी किक्स यानी स्पीड पर ही मास्टरी हासिल कर रखी है। एनीवेज, उसने सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स इंक्लूडिंग जिजेंग क्वैक को भी हरा रखा है, वो भी सिंगल हैंडेडली, और वो भी जस्ट मजे मजे में लॉलीपॉप चूसते हुए। और अब मास्टरी की बात आ ही रही है तो जेम्स ली ने स्पीड और एंड्योरेंस में मास्टरी हासिल कर रखी है, और अगर इंटेलिजेंस जैसी भी कोई चीज है तो डेफिनेटली ब्रो हैव 3 मास्टरी स्किल्स। और अगर मैं बात करूं मार्शल आर्ट्स की तो बस इतना समझ लो कि गन का मास्टरपीस यानी कि लिटिल डैनियल वो भी जेम्स ली को बहुत लंबी फाइट के बाद सिर्फ एक मुक्का मारने में कामयाब हुआ था। और उस वक्त डैनियल के साथ वास्को और जैक भी थे जिन्हें जेम्स ली पहले ही सुला चुका था। ओवरऑल अगर बात करूं मैं जेम्स ली की पावर की तो काइंड ऑफ वो स्टैंड करता है गन के बिहाफ में या गन के साइड में। देखो डेफिनेटली मैं इतना तो बता सकता हूं कि जेम्स ली काफी ज्यादा पावरफुल है। आई थिंक वो काफी सारे प्री जनरेशन के फाइटर्स को इजीली हरा सकता है। वो बंदा एकलौता था जिसके ऊपर गैब्रियोम किम के मर्डर का इल्जाम है। जेम्स ली का नाम सुनते ही काफी लोगों की वैसे फट जाती है बंदा स्टैंड आउट ही अलग लेवल पर करता है। और एक और चीज, वो जो थ्योरी है जिसमें जेम्स ली को एज अ मैन विलन कंसिडर किया गया है वो काफी हद तक सेंस बनाती है, बिकॉज उस बंदे को पता है 2 बॉडीज के सीक्रेट के बारे में। और यहाँ तक कि लोग तो ये भी बोलते हैं कि वही चार्ल्स की सेकंड बॉडी है, जिसपे मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट है। हो सकता है मैं कभी फ्यूचर में इस थ्योरी को भी कवर करूं। देखो जेम्स ली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। वो बंदा ताइक्वांडो भी यूज कर सकता है, वो बंदा कराटे भी यूज कर सकता है। काफी सारी फाइटिंग स्किल्स के अंदर वो बंदा मास्टर है। इवन उसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स भी कॉपी कर रखे हैं। इवन तो उसके पास कोई कॉपी करने की स्किल है नहीं। लुकिज्म का मॉन्स्टर यानी कि बिग डैनियल, उसके आगे खड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ गिने चुने ऐसे बंदे हैं जो लिटरली उसके आगे स्टैंड आउट करते हैं, जैसे कि गो किम, गन और जेम्स ली। देखो अगर मैं स्केल करना चाहूँ तो मेरे स्केल पे मैं गो, गन और जेम्स ली को साथ रखना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों बंदे आते हैं 1.5 की जनरेशन में और ये बंदा तो अलग ही मॉन्स्टर है। बस मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि गन और जेम्स ली में ज्यादा पावरफुल कौन है, और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो खैर छोड़ो, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मुझे पता है तुम लोग को इस वीडियो में इतना कुछ खास मजा आया नहीं होगा, और अगर आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर तुम लोग को किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से कर देना, हो सकता है अगली वीडियो तुम लोग के कमेंट पर हो। और अगर तुम लोग भी उन गिने चुने लोगों में से एक हो जिनके पास हाइप का ऑप्शन है तो जाने से पहले इस वीडियो को कम से कम एक बार हाइप जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।